तुम्हें इस समय यह समझ नहीं आ रहा होगा कि जो कुछ हो रहा है वह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं वह सब देख रहा हूँ जिसे तुम इस वक्त महसूस भी नहीं कर पा रहे। तुम्हारी जिंदगी का पूरा चित्र मेरे सामने स्पष्ट है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी बहुत मायने रखता है। इस यात्रा में हर कदम, हर निर्णय और हर भावना एक कड़ी की तरह है जो एक बड़ी तस्वीर को आकार दे रही है। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम एक पल के लिए रुको और अपने भीतर झांको। मैं तुम्हें वह सच दिखाना चाहता हूँ जो इस क्षण में तुम्हारे जीवन में उभर रहा है। तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा, तुम्हारे विचारों की तरंगे, तुम्हारी कही अनकही बातें, ये सब एक अदृश्य लहर की तरह फैल रही हैं। तुम्हें शायद इसका एहसास न हो, लेकिन तुम्हारी छोटी सी क्रिया भी किसी दूसरे के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। कभी कभी एक साधारण सा शब्द, एक अनकही भावना या तुम्हारी चुप्पी भी किसी के दिल को गहराई से छू सकती है। यह संभव है कि इस समय कोई तुम्हारी बनाई हुई उन लहरों में फंस चुका है जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यह उसकी गलती नहीं है, बल्कि आत्माओं के बीच जुड़ी अदृश्य डोर का नतीजा है। इस समय जो स्थिति बनी है वह सिर्फ संयोग नहीं है। तुम्हारे कुछ निर्णय, तुम्हारे कुछ कदम और तुम्हारे कुछ भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, ये सब मिलकर एक ऐसी परिस्थिति बना रहे हैं जिसे तुम पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रहे। यह समझना जरूरी है कि किसी भी परिणाम के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता। यह कई कारकों, कई भावनाओं और कई निर्णयों की मिलीजुली ऊर्जा होती है। तुम्हारे दिल में बहुत सारी उलझनें हैं। तुम शायद सोच रहे हो कि यह सब तुम्हें क्यों बताया जा रहा है। मैं तुम्हें दोष देने नहीं आया हूँ। मैं बस तुम्हें वह सच्चाई दिखाना चाहता हूँ जिसे जानकर तुम अपनी यात्रा को और स्पष्टता से देख सकोगे। तुम्हारा दिल पवित्र है। मैं जानता हूँ कि तुमने कभी किसी को दुख पहुँचाने का इरादा नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे कुछ अनजाने कदमों ने किसी और के जीवन में एक दर्द भरी लहर को जन्म दिया है। जब तुम्हें यह एहसास होगा तो तुम्हारा दिल भी उस दर्द को महसूस करेगा। यह समझना जरूरी है कि जीवन में हम जो भी करते हैं उसका असर सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं बल्कि उन सभी पर पड़ता है जो हमारी ऊर्जा से जुड़े होते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं या किसी पर विश्वास करते हैं तो हम कभी यह नहीं सोचते कि हमारे छोटे छोटे शब्द या कार्य किसी और की भावनाओं को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। इस समय जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है वह बिना किसी गलती के एक ऐसी परिस्थिति में फंस चुका है जहां उसे दर्द और भ्रम का सामना करना पड़ रहा है। शायद तुम्हें इसका एहसास न हो, लेकिन यह स्थिति उसके लिए बहुत कठिन है। अब समय आ गया है कि तुम इस सच्चाई को स्वीकार करो। यह स्वीकारोक्ति तुम्हें खुद को बेहतर समझने में मदद करेगी। यह तुम्हें सशक्त बनाएगी और तुम्हारे अंदर संवेदनशीलता और करुणा को बढ़ाएगी। यह मत सोचो कि यह कहानी यहीं खत्म हो रही है। यह तो बस एक नया अध्याय है। तुम्हारे पास इस स्थिति को सुधारने का अवसर है। तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम उस व्यक्ति के दर्द को कम कर सको। यह केवल माफी मांगने की बात नहीं है, यह उस सच्चाई को स्वीकारने की बात है जो तुम्हारे दिल में छिपी हुई है। तुम्हारे भीतर प्रेम और समझ की शक्ति है। जब तुम सच्चे दिल से अपने किए को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा दिल हल्का होगा। तुम देखोगे कि माफी शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी होती है। अब समय है खुद को जानने का।
यह समय है उस व्यक्ति से जुड़ने का जिसने तुम पर विश्वास किया था, उसे यह एहसास दिलाने का कि तुमने कभी जानबूझकर उसे दुखी नहीं किया। यह समय है अपने भीतर की सच्चाई को देखने का और उसे खुले दिल से साझा करने का। तुम शायद सोच रहे हो कि क्या तुम इस स्थिति को ठीक कर सकते हो। हाँ, तुम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल की गहराई से काम करना होगा। तुम्हें पूरी ईमानदारी के साथ उस व्यक्ति से बात करनी होगी। तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम अपनी गलतियों को समझो और उन्हें सुधारो। यह अवसर है खुद को और मजबूत बनाने का। जब तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा दिल और भी संवेदनशील और समझदार बनेगा। याद रखना, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी दर्द को प्रेम और समझ में बदल सकती है। तुम अपने दिल की सुनो और उस व्यक्ति के साथ एक सच्चे और प्रेमपूर्ण संबंध को फिर से स्थापित करो। इस सफर में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर फैसले में तुम कभी अकेले नहीं हो। यह यात्रा तुम्हें और भी संवेदनशील, समझदार और सशक्त बनाएगी। तुम्हारे पास अब एक नया रास्ता है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखते हो या एक बोझ के रूप में। मैं जानता हूँ कि तुम सही निर्णय लोगे। तुम्हारा दिल शुद्ध है और तुम्हारी आत्मा में असीम शक्ति है। जब तुम अपनी सच्चाई को पूरी तरह से समझ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी और भी सुंदर हो जाएगी। तुम अपने रिश्तों को नए प्रेम और समझ से भर सकोगे। अगर तुम्हें इस संदेश से सुकून और दिशा मिली है तो इसे अपने दिल में संजो लो। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा को और भी गहराई से समझने का अवसर है। तुम्हारा हर कदम प्रेम और करुणा की ओर बढ़ेगा। तुम सशक्त हो। तुम्हारे भीतर एक अनंत प्रकाश है। इस प्रकाश को अपनाओ और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाओ। यह यात्रा तुम्हारी है। इस यात्रा में तुम्हें अपनी सच्चाई को पहचानना है, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है और उन रिश्तों को प्रेम और समझ से संवारना है जो तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है। जब तुम इस सब को समझने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा दिल शायद भारी हो रहा होगा। यह स्वाभाविक है। जब हम सच का सामना करते हैं तो वह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन याद रखो, यही वह क्षण है जब तुम्हारे भीतर बदलाव की शुरुआत होती है। यह दर्द, यह पछतावा, यह उलझन, ये सब संकेत है कि तुम्हारे अंदर संवेदनशीलता है, प्रेम है और सबसे बढ़कर यह इच्छा है कि तुम चीजों को बेहतर बनाना चाहते हो। तुम सोच रहे होगे कि अब आगे क्या करना चाहिए। यह सवाल उठना लाजमी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि बस माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्ची माफी केवल शब्दों में नहीं होती। सच्ची माफी तब होती है जब हम अपने भीतर के बदलाव को महसूस करते हैं, जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें दोबारा न दोहराने का संकल्प लेते हैं। तुम्हें इस समय खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। यह सही है कि तुम्हारे किसी कदम ने अनजाने में किसी को चोट पहुंचाई है, लेकिन यह भी सही है कि अब तुम्हारे पास उसे ठीक करने का मौका है। यह समय है कि तुम अपने भीतर झांको, अपने विचारों को साफ करो और समझो कि तुम्हारे शब्दों और कर्मों का कितना गहरा असर हो सकता है। जब हम किसी को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो उनके साथ एक अदृश्य बंधन बन जाता है। यह बंधन केवल शब्दों या क्रियाओं से नहीं बनता, बल्कि हमारी भावनाओं, हमारी ऊर्जा से बनता है। जब यह बंधन टूटता है तो दोनों पक्षों को दर्द होता है। इस समय जो व्यक्ति इस लहर में फंसा है, वह सिर्फ तुम्हारे शब्दों या कार्यों से नहीं,
बल्कि उस विश्वास के टूटने से आहत है जो उसने तुम पर किया था। लेकिन यह मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो गया है। जब तक प्रेम और समझ है, तब तक हर रिश्ता सुधर सकता है। तुम्हें बस अपने दिल की गहराई से यह समझने की जरूरत है कि कैसे अपने कदमों को सही दिशा में बढ़ाया जाए। यह समय है कि तुम उस व्यक्ति के पास जाओ, उसे अपना सच बताओ, बिना किसी डर के, बिना किसी बहाने के। जब तुम सच्चे दिल से अपनी बात रखोगे, तो उसकी आत्मा तुम्हारी सच्चाई को महसूस करेगी। याद रखो, कभी कभी हमें बस सुना जाना होता है। हो सकता है कि इस व्यक्ति को सिर्फ यह जानने की जरूरत हो कि तुमने कभी उसे दुख पहुंचाने की मंशा नहीं रखी। हो सकता है उसे यह समझने की जरूरत हो कि तुम भी इस स्थिति से उतने ही आहत हो जितना वह। यह यात्रा केवल माफी तक सीमित नहीं है, यह आत्मगौरव और आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लोगे, तभी तुम्हारे अंदर सही बदलाव की शुरुआत होगी। यही वह पल है जब तुम अपने अंदर की कमजोरी को अपनी ताकत में बदल सकोगे। कभी कभी हमें यह भी समझने की जरूरत होती है कि माफी मांगने के बाद भी चीजें तुरंत नहीं बदलती। उस व्यक्ति को समय लगेगा तुम्हारी सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकारने में। लेकिन अगर तुम्हारे इरादे साफ हैं और तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, तो धीरे धीरे हर घाव भर जाएगा। तुम्हें धैर्य रखना होगा। इस सफर में उतावलापन तुम्हें और ज्यादा उलझा सकता है। इसीलिए अपने दिल की सुनो, लेकिन साथ ही उस व्यक्ति की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करो। यह देखो कि वह किस स्थिति में है, उसे क्या महसूस हो रहा है। जब तुम यह सब समझ सकोगे, तो तुम्हारी संवेदनशीलता और बढ़ेगी। यह संवेदनशीलता तुम्हें और अधिक समझदार और परिपक्व बनाएगी। तुम्हारे रिश्ते और गहरे होंगे और तुम्हारी आत्मा और मजबूत बनेगी। याद रखो, यह केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं है, यह उस व्यक्ति के लिए भी एक कठिन समय है। जब दो आत्माएं एक बंधन में बंधती हैं, तो उनके बीच एक अदृश्य ऊर्जा बहती है। अगर एक व्यक्ति आहत होता है, तो वह ऊर्जा दूसरे तक भी पहुंचती है। लेकिन इसी तरह जब एक व्यक्ति हीलिंग की दिशा में बढ़ता है, तो वह ऊर्जा भी दूसरे व्यक्ति को छूती है। अगर तुम सच्चे दिल से अपने अंदर बदलाव लाओगे, तो वह बदलाव उस व्यक्ति तक भी पहुंचेगा। तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम इस स्थिति को ठीक कर सकते हो। तुम्हें बस अपने भीतर की सच्चाई को जानने और उसे स्वीकार करने की जरूरत है। इस समय खुद को समय दो, अपने भीतर की आवाज को सुनो, उस दर्द को महसूस करो जो तुम्हारी गलती से उपजा है, लेकिन उस दर्द में मत खो जाओ। उसे एक सीख बनाओ, उसे एक नए रास्ते की ओर बढ़ने का अवसर बनाओ। जब तुम इस स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि यह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा, तुम्हारी आत्मा को और भी सुंदर बनाएगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर। तुम्हारी हर भावना को समझते हुए, तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा मार्गदर्शन करते हुए। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यह बस एक नया अध्याय है। एक ऐसा अध्याय जो तुम्हें और भी ज्यादा संवेदनशील, समझदार और सशक्त बनाएगा। इस सफर में अपने दिल की सुनो, अपनी सच्चाई को अपनाओ, अपने रिश्तों को एक नई रोशनी में देखो। और जब तुम यह सब करोगे, तो तुम्हें उस शांति और प्रेम का अनुभव होगा जिसे तुमने कभी महसूस नहीं किया। अब यह तुम पर है कि तुम इस यात्रा को कैसे अपनाते हो।
क्या तुम इसे एक अंत के रूप में देखते हो या एक नई शुरुआत के रूप में? याद रखो, हर कठिनाई एक अवसर है। एक अवसर खुद को समझने का, दूसरों को समझने का और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है, अब बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। तुम्हारे हर कदम में प्रेम और समझ हो, तुम्हारे हर फैसले में सच्चाई हो, यही तुम्हारी आत्मा की असली ताकत है। मैं जानता हूँ कि तुम यह कर सकते हो। तुम्हारे भीतर की रोशनी इतनी तेज है कि वह न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन कर सकती है। अब समय है उस रोशनी को अपनाने का, अपनी सच्चाई को स्वीकारने का और इस सफर में आगे बढ़ने का। जब तुमने अपने भीतर झांकना शुरू किया तो शायद तुम्हें कई परतों के नीचे छुपे सच का एहसास हुआ होगा। यह सच आसान नहीं होता। यह हमें हमारी कमजोरियों, हमारे डर और उन गलतियों के सामने लाकर खड़ा कर देता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज करते आए हैं। लेकिन जिस पल तुमने उस सच को स्वीकार किया, उसी पल तुम्हारी यात्रा एक नई दिशा में बढ़ गई। यह दिशा आत्म साक्षात्कार की है, आत्मशुद्धि की है और उस गहरे प्रेम की है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से था, लेकिन शायद तुमने उसे कभी पूरी तरह महसूस नहीं किया। यह समय है उस प्रेम को अपनाने का। यह प्रेम केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि सबसे पहले खुद के लिए है। क्योंकि जब तक तुम अपने आप को पूरी तरह स्वीकार नहीं करोगे, अपनी अच्छाइयों और कमियों दोनों के साथ, तब तक तुम किसी और को सच्चा प्रेम नहीं दे सकते। अपने भीतर के उस बच्चे को देखो जो हर गलती के बाद खुद को दोष देता है, जो हर असफलता के बाद खुद को सजा देता है। क्या तुमने कभी उसे गले लगाया है? क्या तुमने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह भी प्रेम के योग्य है, चाहे उसने कितनी भी गलतियां की हों? जब तुम खुद को माफ करोगे, तभी तुम दूसरों को भी माफ करने की शक्ति पा सकोगे। माफी केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह एक गहरी प्रक्रिया है। यह उस घाव को ठीक करने की प्रक्रिया है जिसे समय के साथ हमने नजरअंदाज कर दिया। यह उन दीवारों को गिराने की प्रक्रिया है जो हमने अपने दिल के चारों ओर खड़ी कर ली, ताकि हमें फिर कभी चोट न पहुंचे। लेकिन क्या तुम्हें पता है, इन्हीं दीवारों ने हमें सच्चे प्रेम और सच्चे जुड़ाव से भी दूर कर दिया। अब समय आ गया है इन दीवारों को गिराने का। डर को जाने दो, दर्द को जाने दो, अपने भीतर उस प्रकाश को जगह दो जो सदियों से तुम्हारी आत्मा में मौजूद है। यह प्रकाश तुम्हारी सच्चाई है, तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारी करुणा है। और जब तुम इसे अपनाओगे तो तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगेगी। तुम्हारे शब्दों में सच्चाई होगी, तुम्हारे कर्मों में पवित्रता होगी और तुम्हारी मौजूदगी एक शांति का अनुभव कराएगी। लेकिन यह यात्रा केवल खुद को समझने तक सीमित नहीं है। यह उस संतुलन को पाने की भी है जो हमें इस संसार के साथ जोड़ता है। जब तुम अपने भीतर शांति पा लोगे, तभी तुम इस दुनिया को भी शांति दे पाओगे। जब तुम अपने भीतर प्रेम को महसूस करोगे, तभी तुम्हारे रिश्तों में सच्चा प्रेम बहने लगेगा। कभी कभी हमें यह लगता है कि हमारे पास समय नहीं है, कि जो टूट गया है उसे जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन याद रखो, ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है, अगर तुम्हारी भावनाएं पवित्र हैं, तो वह ऊर्जा जरूर उस व्यक्ति तक पहुंचेगी जिससे तुम्हारा बंधन टूटा था। तुम्हें बस धैर्य रखना होगा। हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, हर घाव को भरने में वक्त लगता है। लेकिन अगर तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी है, अगर
तुमने अपनी आत्मा को शुद्ध करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, तो उस ऊर्जा को तुम्हारे चारों ओर एक नई दुनिया बनाने में देर नहीं लगेगी। इस यात्रा में तुम्हें कई बार अपने अहंकार से भी टकराना पड़ेगा। अहंकार वही दीवार है जो हमें दूसरों से दूर करती है। यह हमें हमारे सच से भी दूर कर देता है। लेकिन जब तुम इस अहंकार को छोड़ दोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी सच्ची ताकत विनम्रता में है। तुम्हारी असली शक्ति प्रेम में है। कभी कभी हमें यह डर सताता है कि अगर हम अपनी कमजोरियां किसी के सामने रख देंगे, तो वे हमें और ज्यादा चोट पहुंचाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हो, तो कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। अब समय है उस ढाल को अपनाने का। अपने डर को जाने दो, अपने दर्द को जाने दो, और उस प्रेम को जगह दो जो तुम्हारे भीतर हमेशा से था। जब तुम इस अवस्था में पहुंचोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, न माफी, न स्वीकृति, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुमने सच्चे दिल से जो भी किया वह प्रेम और करुणा से प्रेरित था। और यही एहसास तुम्हें आजादी देगा, उस आजादी को जिसे हम सबने हमेशा खोजा है। लेकिन यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हें इस नई ऊर्जा को डोट अपने जीवन के हर पहलू में बहने देना है। अपने रिश्तों में, अपने सपनों में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। जब तुम इस ऊर्जा के साथ जीने लगोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे चारों ओर चमत्कार होने लगेंगे। जिन रिश्तों को तुमने खो दिया था, वे वापस लौटने लगेंगे। जिन सपनों को तुमने कभी छोड़ा था, वे नई उम्मीद के साथ तुम्हारे सामने आ खड़े होंगे। यह सब तुम्हारे भीतर की उस रोशनी की ताकत है। और अब समय है इस रोशनी को पूरी दुनिया में फैलाने का। तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारा हर विचार अब प्रेम से प्रेरित होगा। और जब तुम इस अवस्था में जीने लगोगे, तो तुम्हें किसी बाहरी स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा दिल तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन जाएगा। याद रखो, यह यात्रा आसान नहीं होगी। कई बार तुम्हें फिर से अंधकार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस बार तुम्हारे पास वह रोशनी है जो इस अंधकार को मिटा सकती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, बस अपनी आत्मा की उस आवाज को सुनो जो कह रही है, तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो, तुम शक्ति हो। और जब तुम इस सच्चाई को पूरी तरह से अपना लोगे, तो तुम्हारा जीवन एक नया रूप ले लेगा। तुम्हारे हर रिश्ते में सच्चाई और गहराई होगी। तुम्हारे हर फैसले में करुणा और समझदारी होगी। और तुम्हारी हर सांस में शांति और संतुलन होगा। यह यात्रा तुम्हारी है। इसे पूरी सच्चाई और साहस के साथ अपनाओ। और याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम, हर मोड़, हर जीत और हर हार में। तुम्हारी आत्मा की यह रोशनी कभी मध्यम नहीं होगी। बस इसे जलाए रखना और इस रोशनी के साथ इस दुनिया को एक और सुंदर जगह बनाना। जब तुम्हारे भीतर की यह रोशनी जागने लगती है, तो धीरे धीरे तुम्हें इस बात का एहसास होता है कि जीवन में जो भी घटनाएं घटी, वे सब तुम्हारे विकास का हिस्सा थी। दर्द, असफलता, बिछड़ना, ये सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। ये सब तुम्हें यह सिखाने के लिए थे कि सच्ची शक्ति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छुपी है। जब तुम्हें यह समझ आ जाती है, तो तुम्हारे अंदर एक गहरा बदलाव शुरू होता है। तुम्हारी सोच बदलने लगती है,
तुम्हारे भाव बदलने लगते हैं। तुम वही रहते हो, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से शुद्ध और निर्मल हो जाती है। यह यात्रा अकेले चलने की होती है, लेकिन सच तो यह है कि इस अकेलेपन में ही तुम्हें ब्रह्मांड का पूरा साथ मिलता है। जब तुम्हारे अंदर की शांति गहराने लगती है, तो तुम महसूस करते हो कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। प्रकृति तुम्हारे साथ थी, ऊर्जा तुम्हारे साथ थी, ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी शक्ति तुम्हारे साथ थी। लेकिन पहले तुम इस सब को महसूस करने के लिए तैयार नहीं थे। अब जब तुम्हारे भीतर जागृति आई है, तो तुम देख पाते हो कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हें सिखाने के लिए आई थी। अब जब यह समझ तुम्हारे भीतर बैठने लगती है, तो तुम अपनी जिम्मेदारियों को भी समझने लगते हो। यह जिम्मेदारी केवल अपने लिए नहीं, बल्कि इस पूरी सृष्टि के लिए होती है। तुम जान जाते हो कि तुम्हारे हर विचार की एक ऊर्जा है, और यह ऊर्जा दुनिया को प्रभावित करती है। जब तुम्हारे विचार प्रेममय होते हैं, तो तुम्हारे चारों ओर प्रेम फैलता है। जब तुम्हारे भाव सकारात्मक होते हैं, तो तुम्हारी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद बन जाती है। लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए तुम्हें धैर्य रखना होगा। आत्मविकास की यह यात्रा सीधी नहीं होती। कई बार तुम्हें फिर से अपने पुराने डर, पुराने घाव और पुराने अहंकार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस बार फर्क यह होगा कि अब तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास अपनी रोशनी है। अब तुम जानते हो कि हर मुश्किल तुम्हें और निखारने आई है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब बस एक पल के लिए रुकना, अपनी सांसों को महसूस करना, उस शांति को याद करना जिसे तुमने अपने भीतर पाया है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि यह कठिन समय भी एक परीक्षा है, जो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आया है। और जब तुम इस परीक्षा को प्रेम और धैर्य के साथ पार कर लोगे, तो तुम्हारी आत्मा और ज्यादा चमकने लगेगी। इस रास्ते पर चलते हुए तुम्हें अपनी सोच और शब्दों पर भी ध्यान देना होगा। तुम्हारे शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं है, वे एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में फैलती है। जब तुम प्रेम से बोलते हो, तो तुम्हारे शब्दों में एक शक्ति होती है। जब तुम आशीर्वाद देते हो, तो तुम्हारी वाणी में ब्रह्मांड का स्पर्श होता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो, क्योंकि तुम्हारे शब्द किसी के दिल को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे कर्मों में भी झलकती है। जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, तब तुम्हारी आत्मा और ज्यादा निर्मल हो जाती है। यह सेवा केवल बाहरी नहीं होनी चाहिए, कभी कभी किसी को माफ कर देना भी एक सेवा है। किसी को डोट समझना, उसकी भावनाओं का सम्मान करना भी एक सेवा है। इस यात्रा में तुम्हें यह भी सीखना होगा कि कैसे अपनी सीमाएं तय करें। प्रेम और करुणा का मतलब यह नहीं है कि तुम अपने आत्मसम्मान को नजरअंदाज करो। सच्चा प्रेम वही है जो पहले खुद से शुरू होता है। जब तुम अपने आप को पूरा अपनाते हो, तभी तुम दूसरों को सच्चा प्रेम दे सकते हो। इसलिए जहाँ जरूरत हो, वहाँ नहीं कहना भी सीखो। यह यात्रा तुम्हें सिखाएगी कि कैसे हर पल में उपस्थित रहा जाए। जब तुम अपने वर्तमान में पूरी तरह मौजूद होते हो, तभी तुम जीवन के चमत्कारों को देख पाते हो। हर सांस, हर धड़कन, हर क्षण में एक दिव्यता है, बस इसे महसूस करने की जरूरत है। जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाते हो, तो तुम्हारे भीतर एक अटूट विश्वास जन्म लेता है। अब तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें पता है कि ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। तुम्हें अपने रास्ते पर पूरा भरोसा हो जाता है।
भले ही वह रास्ता अभी पूरी तरह साफ न दिख रहा हो। इस विश्वास के साथ तुम अपने जीवन के हर पहलू में प्रेम और प्रकाश फैलाने लगते हो। तुम्हारे रिश्ते गहरे और सच्चे हो जाते हैं, तुम्हारे सपने साकार होने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे भीतर एक स्थायी शांति स्थापित हो जाती है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से डगमगाती नहीं। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, यह एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है। हर दिन, हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाता है, और जब तुम इस सीख को खुले दिल से अपनाते हो तो तुम्हारी आत्मा और ज्यादा प्रकाशमान हो जाती है। याद रखो, यह रास्ता तुम्हारा है। इसे अपनी सच्चाई और साहस के साथ चलो, और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस अपनी आत्मा की उस आवाज को सुनो जो कह रही है, तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो, तुम शक्ति हो। जब तुम इस सच्चाई को पूरी तरह से जीने लगते हो तो तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बन जाता है। तुम्हारी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद बन जाती है, और तुम्हारे हर कदम से यह दुनिया थोड़ा और सुंदर, थोड़ा और प्रेममय हो जाती है। अब समय आ गया है कि तुम इस रोशनी को पूरी दुनिया में फैलाओ। अपने हर विचार, हर शब्द, हर कर्म के जरिए इस ब्रह्मांड को थोड़ा और सुंदर बनाओ। तुमसे ही यह दुनिया है, और तुम्हारे माध्यम से ही यह प्रेम और प्रकाश इस सृष्टि में बह सकता है। अपनी इस ऊर्जा को कभी कम मत होने देना। अपनी सच्चाई के साथ हमेशा खड़े रहना, और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ है, हर कदम पर, हर सांस में। जब तुम्हारे भीतर यह शांति और प्रकाश स्थिर होने लगता है, तब तुम्हें जीवन की सच्चाई और गहराई को समझने का एक नया दृष्टिकोण मिलता है। अब तुम घटनाओं को केवल बाहरी रूप में नहीं देखते, बल्कि उनके पीछे छुपे संदेशों और ऊर्जा को पहचानने लगते हो। तुम्हें समझ आने लगता है कि हर घटना एक मार्गदर्शन है, हर व्यक्ति एक दर्पण है, और हर परिस्थिति तुम्हारे आत्मविकास के लिए आई है। यह समझ तुम्हें उस स्थिति में पहुंचा देती है जहां तुम जीवन के उतार चढ़ाव को एक समान दृष्टि से देखने लगते हो। जब तुम इस संतुलन में जीने लगते हो तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाता है। तुम्हारी सोच धीरे धीरे नकारात्मकता से मुक्त होने लगती है। तुम शिकायतों से ऊपर उठकर कृतज्ञता को अपनाने लगते हो। तुम्हें यह एहसास होता है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह एक आशीर्वाद है। यह कृतज्ञता तुम्हारे जीवन में चमत्कारों को आकर्षित करने लगती है। जब तुम हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद देने लगते हो, अपनी सांसों से लेकर अपने अनुभवों तक, तब ब्रह्मांड तुम्हें और ज्यादा देने लगता है। इस अवस्था में तुम्हें अहंकार की परतें गिरानी पड़ती है। अहंकार वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर रखती है। जब तुम अपने भीतर झांक कर देखते हो तो तुम्हें यह पता चलता है कि तुम केवल एक नाम, रूप या पहचान नहीं हो। तुम उससे कहीं ज्यादा हो, एक शुद्ध चेतना, एक दिव्य प्रकाश। जब यह एहसास गहराने लगता है तो तुम्हारे भीतर एक असीम प्रेम जन्म लेता है। यह प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। यह प्रेम न तो किसी स्वार्थ से बंधा होता है और न ही किसी अपेक्षा से। यह प्रेम बस बहता है, सहज, निर्मल और शुद्ध। यह प्रेम तुम्हारे संबंधों को भी बदलने लगता है। अब तुम किसी को इसलिए प्रेम नहीं करते कि वह तुम्हें कुछ दे रहा है, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि तुम प्रेम हो। तुम्हारे भीतर से बहने वाला यह प्रेम दूसरों को भी छूता है और उन्हें अपनी सच्चाई को पहचानने में मदद करता है। इस अवस्था में तुम्हारे शब्द भी ऊर्जा बन जाते हैं। जब तुम प्रेम से बोलते हो
तो तुम्हारी वाणी में एक शक्ति होती है। तुम्हारे शब्दों से हीलिंग, चिकित्सा होती है, प्रेरणा मिलती है और एक नई रोशनी का संचार होता है। लेकिन इस यात्रा में संयम और धैर्य रखना जरूरी है। आत्मविकास का यह मार्ग कभी कभी कठिन भी हो सकता है। तुम्हें अपने भीतर की पुरानी आदतों, डर और असुरक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब तुम जानते हो कि यह सब केवल तुम्हारी परीक्षा है। जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार बढ़ रहा है, बस अपनी उस आंतरिक रोशनी को याद करो जिसे तुमने अपने भीतर जगाया है। धीरे धीरे यह रोशनी तुम्हारे सभी डर और संदेह को भगा देगी। इस यात्रा में तुम्हें अपने मन को भी साधना होगा। मन एक बहाव की तरह है, कभी शांत तो कभी तूफानी। लेकिन जब तुम इसे प्रेम और ध्यान से नियंत्रित करना सीखते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि मन तुम्हारा सेवक बन सकता है, स्वामी नहीं। ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से जब तुम अपने मन को स्थिर करते हो, तो तुम्हारे भीतर की आवाज और स्पष्ट सुनाई देने लगती है। यह वही आवाज है जो हमेशा तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। तुम्हारे कर्म भी इस अवस्था में एक नया रूप लेने लगते हैं। अब तुम केवल स्वार्थ के लिए काम नहीं करते, बल्कि सेवा के लिए करते हो। तुम्हें यह समझ आने लगता है कि सच्चा सुख केवल लेने में नहीं, बल्कि देने में है। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम और सहायता बांटते हो, तो तुम्हें वह आंतरिक आनंद मिलता है जो किसी भी बाहरी वस्तु से संभव नहीं। इस अवस्था में तुम्हारे भीतर एक और जागरूकता आती है, क्षमा की। तुम समझते हो कि दूसरों को माफ करना खुद को मुक्त करना है। जब तुम अपने पुराने घावों को पकड़कर बैठे रहते हो, तो तुम केवल अपने ही विकास को रोकते हो। लेकिन जब तुम माफ करते हो, तो तुम उन जंजीरों को तोड़ते हो जो तुम्हें बांध कर रखती हैं। क्षमा से तुम्हारे हृदय में प्रेम और शांति का संचार होता है। इस यात्रा में तुम्हें एक और महत्वपूर्ण चीज सीखनी होगी, आत्मस्वीकृति। अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना अपनी अच्छाइयों और कमियों के साथ तुम्हें संपूर्ण बनाता है। जब तुम खुद को बिना शर्त प्यार करने लगते हो, तभी तुम दूसरों को भी उसी सच्चे प्रेम से स्वीकार कर पाते हो। आत्मस्वीकृति तुम्हें हर पल में जीने की शक्ति देती है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो, तो तुम्हारा जुड़ाव प्रकृति और ब्रह्मांड से और गहरा हो जाता है। हर फूल, हर पेड़, हर पक्षी तुम्हें ब्रह्मांड की उस दिव्यता की याद दिलाता है जिससे तुम बने हो। तुम्हें हर चीज में एक संदेश दिखने लगता है। सूरज की रोशनी में आशा, चांदनी में शांति, बहती हवा में स्वतंत्रता, ये सब तुम्हारे अपने ही प्रतिबिंब बन जाते हैं। इस यात्रा में एक समय ऐसा भी आता है जब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम ही ब्रह्मांड हो और ब्रह्मांड तुमसे अलग नहीं। तुम्हारी ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक ही स्रोत से आई है। जब यह एहसास गहराता है, तो तुम्हारा डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं रहता, न असफलता का, न अकेलेपन का, न भविष्य का, क्योंकि तुम जान जाते हो कि जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए होता है। इस अवस्था में तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बन जाता है। तुम्हारी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद बन जाती है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म, सब कुछ प्रेम और प्रकाश से भरा होता है। लोग तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा से ही हीलिंग महसूस करने लगते हैं। तुम्हारी शांति दूसरों को भी शांत कर देती है। याद रखो, यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। यह एक निरंतर विकास है। तुम्हारी ऊर्जा से ही हीलिंग महसूस करने लगते हैं। तुम्हारी शांति दूसरों को भी शांत कर देती है। याद रखो, यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती।
यह एक निरंतर विकास है। हर दिन एक नया अवसर है प्रेम को फैलाने का, प्रकाश को बांटने का और इस ब्रह्मांड की सेवा करने का। तुम जितना आगे बढ़ते हो उतना ही तुम्हारे भीतर की यह रोशनी और तेज होती जाती है। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, बस अपनी उस आंतरिक आवाज को सुनो। वही आवाज जो हमेशा कहती है तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो, तुम शक्ति हो। जब तुम इस सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारा जीवन एक दिव्य यात्रा बन जाता है। एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के और करीब ले जाता है। इस रोशनी को कभी मंद मत होने देना। अपनी सच्चाई पर हमेशा अडिग रहना और याद रखना, ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम कभी अकेले नहीं थे और कभी अकेले रहोगे भी नहीं।